हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। कैसे हैं आप सब। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो ओवरऑल होगी। ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन सब के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सभी पर रेजोनेट नहीं होती फ्रेंड्स, आप जानते हैं। तो जिसके साथ जितना रेजोनेट होता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए रिलीव कर दीजिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्सिटी क्या बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़। ये सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, करियर, ये बिजनेस और ये सिंगल्स के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए और ये गाइडेंस के लिए आया है। तो ये हेल्थ के लिए आया है। तो क्या है सेजिटेरियस, आप अपने ही साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, दूसरे लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को के साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका परिहास कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मतलब ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे उनका हेल्थ में गिरावट आ रही है, वो अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो आपको अपना ये माइंड, जो आप माइंड गेम खेल रहे हैं, आपको उसके चेकअप की ज़रूरत है। और इससे लोगों से खेलने के लिए अगर आप बंद कर देते हैं, माइंड गेम उनके साथ खेलना बंद कर देते हैं, तो आप अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और औरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो आप इससे बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, दूसरों को स्वस्थ रहने दीजिए, खुद को स्वस्थ रखिए, किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए। तो आप जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ठिठोली कर रहे हैं, जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप अपने स्वास्थ्य, आप खुश हैं कि मैं उनके साथ माइंड गेम खेल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग आपसे बातें करना छोड़ रहे हैं, तो जिससे आगे जाकर आप अपने स्वास्थ्य को काफ़ी खराब कर सकते हैं, काफ़ी दुखी रख सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आप आगे जाकर अकेले पड़ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए और दूसरों के लिए, हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, नहीं तो आप काफ़ी अपने हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, लॉसेस इसमें उठा सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ के लिए आया है। तो इसमें क्या है सेजिटेरियस कि आपने बहुत मेहनत की है, काफ़ी आपने दुख झेले हैं, काफ़ी परेशानियां उठाई हैं, और उसके बाद आप अपने बलबूते पर आपका स्टेबल हुए हैं। आपने अब इतना पैसा कमा लिया है, इतने स्टेबल हो चुके हैं कि आप चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। आपके चारों तरफ आपको पैसे ने या आपकी जिम्मेवारियों ने इतना घेर लिया है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप धीरे धीरे करके अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी स्टेबल हैं और काफ़ी स्टेबल होने की आगे भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप इससे थोड़ा सा परेशान भी हो गए हैं। आप कोशिश करने पर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपको इसको इतनी आदत बन चुकी है कि इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा। तो अगर आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने वेल्थ को ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑनेस्टी के साथ कीजिए।
ईमानदारी के साथ कीजिए। आप काफ़ी स्टेबल होंगे। धीरे धीरे आप काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन गलत तरीके से पैसे को कमाना छोड़िए, गलत तरीके से पैसे पर ध्यान मत दीजिए। ये स्टूडेंट्स के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप के पास हर चीज़ की इसमें आप ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। आप को जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा हैं या आपके परिवार में, फैमिली वाले में, अगर आप उनका सपोर्ट लेकर उनसे पूछकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। कई कई बच्चे इसमें काफ़ी नेम और फेम कमा सकते हैं। उनको मतलब स्कॉलरशिप मिल सकती है, पैसे के लिए भी वो स्टेबल हो सकते हैं। आगे चलकर उनका करियर अच्छा जा सकता है। तो आपको बड़े बुजुर्ग की सलाह से या किसी मेंटोर की, किसी गुरु की सलाह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी परीक्षा की, अपने जिस भी चीज़ में, जॉब की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उनकी सलाह से इसमें काम करना चाहिए। अपनी स्टडी करनी चाहिए। जो फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं या फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, तो किसी की सलाह लेकर अगर काम करते हैं तो काफ़ी ग्रोथ आप इसमें पा सकते हैं। ये जॉब के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं सेजिटेरियस अभी एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि जॉब को लेकर आपका ऑफिस में, हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो और वहाँ आपकी किसी के साथ बन नहीं रही हो। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई द्वेष, कोई कलेश, कुछ ना कुछ आपके साथ लग रहा है कि वहाँ आपके साथ हो रहा है, और उसके कारण से आप जॉब को छोड़ भी सकते हैं, वहाँ से निकल भी सकते हैं, या आपको अचानक से उससे निकाला भी जा सकता है। तो समय रहते अगर आप उसमें जॉब में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ध्यान देने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। तो और अगर वो आपके फेवर में नहीं है, आपके लिए परेशानी बन चुकी है, तो आप दूसरी ट्राई कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। ये नहीं तो आगे जाकर हो सकता है कि अगर इसी तरह आप उस जॉब में ज़बरदस्ती लगे रहे तो आगे जाकर ये आपके लिए और भी नुकसानदायक हो सकती है। लड़ाई झगड़े के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं चोट भी लगने के इसमें आसार दिखाई दे रहे हैं। तो अगर या तो आप अपने आप को संभालिए, या तो कंट्रोल कीजिए, या तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए। ये बिजनेस के लिए है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पर काफ़ी जिम्मेवारियां हैं, काफ़ी, और आप ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप इस बिज़नेस के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करते, अकेले इस परेशानी को, इस दुख तकलीफ को उठाते रहे, हो सकता है कि आपका पास्ट में कुछ घाटा हुआ हो, लेकिन आप परिवार वालों के साथ या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अकेले ही इसको, बर्डन को उठाए रखेंगे, तो आप इसमें पैसे के साथ साथ, वेल्थ के साथ साथ आप हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। आप इसमें अपनी हेल्थ में गिरावट देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके इसमें कमर में पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप नुकसान में जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को, नुकसान को किसी के साथ शेयर करते हैं, मिल बांट कर करते हैं, तो आप अपने कहीं ना कहीं इसको, अपने उसको बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसको अगर बर्डन को बांट लेते हैं तो आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। आप एक दोबारा से जो पैसा आपका ख़त्म हो गया था, जो नुकसान हो गया था, जो लॉसेस हो गए थे, उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट में बदल सकते हैं। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। तो सिंगल जो आप अगर किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसके साथ अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं या अपने प्यार को, मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एनर्जी आपके साथ है, आपके फेवर में है। आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आगे जाकर हो सकता है कि ये आपका
रिलेशन में जाए, आपकी शादी इससे हो सकती है। आप इसमें नेम और फेम भी पा सकते हैं। जो भी पार्टनर आपको मिलने वाला है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा लकी साबित हो सकता है और वो स्टेबल हो सकता है। वो आपको नेम और फेम दिला सकता है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपका जो रिश्ता बनेगा, जो प्यार मोहब्बत होगी, लोग उसकी तारीफ करेंगे। वो एक विक्ट्री, एक सक्सेस के रूप में उभर कर आगे आ सकता है। ये रिलेशनशिप के लिए है। तो सैजिटेरियस क्या है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो और या रिलेशनशिप में है तो उसको शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन अभी आप जगलिंग कर रहे हैं। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं। हो सकता है कि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या तो आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप जगलिंग करते रहे, उस एक तरफा आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो यूनिवर्स जी आपके साथ होंगे, आपके फेवर में होगा। तो अगर आप इसी तरह जगलिंग करते रहे, कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो फ्यूचर में जाकर आपको ये नुकसान दे सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो आप इसको रिलेशन में जाएं ना जाएं, शादी के बंधन में बंधे ना बंधे, आपको एक डिसीजन, एक स्टेबल आपकी लाइफ को करने की ज़रूरत है। आप अगर स्टेबल नहीं होते, जगलिंग करते रहे, इसी तरह जिग जैग करते रहे, कभी इधर कभी उधर भागते रहे, हो सकता है कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हो, दो रिश्ते हों, तो आपको दोनों में से एक को स्टेबल करना पड़ेगा। एक रिश्ते के साथ आपको इसमें रहना पड़ेगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी इसको आगे ले जा सकते हैं, नहीं तो आप फ्यूचर में नुकसान उठा सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आप ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप न्याय प्रिय हैं। आप लोगों की मदद करते हैं। आप पैसे से स्टेबल हैं। अगर आप जितना आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ दान करते चलेंगे लोगों को, जिसको ज़रूरत है, अगर जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उन पर ध्यान देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ को, नेम और फेम को काफ़ी अच्छा पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ दान करना भी बहुत ज़रूरी है। बस आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।